हम शांति। ये 31 दिसंबर 2021 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। आज बाबा का टॉपिक है आत्म अभिमानी स्थिति। बाबा हम सबको समझानी देता है कि बच्चे, सतयुग और त्रेता युग में तुम दिवस में थे और द्वापर और कलयुग में तुम रात्रि में थे। कल बाबा ने समझाया था ना कि जाग सजन या जाग, तो रात्रि में तुम सो गए थे। तो कल बाबा ने कहा था एक प्रकार का सोना अर्थात भक्ति में सो जाना, और दूसरा है जो बाबा आज समझा रहा है, देह अभिमान में हम सो जाते हैं। तो बाबा पहले तो भक्ति का मिसाल देता है कि भक्ति में भी हम देह अभिमानी बन गए। देखो, शिव की प्रतिमा कौन सी होती है? शिवलिंग होता है ना। तो शिवलिंग फिर भी देह का स्वरूप नहीं है, परंतु शिव के भगत शिव बाबा को आत्मा समझते हैं। जब भक्ति में हम बोलते थे परमात्मा, तो हम समझते थे कि परमात्मा का मतलब है परम आत्मा, हमें आत्मा को याद करना है। ये समझ नहीं थी ना। जो शिव के भगत हैं, शिवलिंग की प्रतिमा की पूजा करते हैं, वो समझते हैं कि शिव आत्मा है, परम आत्मा। तो बाबा समझाते हैं कि ये बुद्धि में नहीं रहता है। फिर आओ देवता के भगत, जो श्री कृष्ण, राधे, सीताराम आदि के भगत है। तो हम जानते हैं कि वो देवी देवता थे। चलो, हनुमान, गणेश, ये तो सिर्फ इस संगम युग का यादगार स्वरूप है। वो कोई हनुमान गणेश होते नहीं है। ऐसे अष्टभुजा वाले, 10 भुजा वाले ऐसे कोई देवियां नहीं होती हैं। ये तो सिंबल्स है। परंतु राधे कृष्ण, सीताराम वो तो है ना। परंतु जो उनके भगत होते हैं, वो समझते हैं कि ये तो श्री कृष्ण की आत्मा की पूजा मैं करता हूं। यह केवल बुद्धि में उनका शरीर रहता है। क्या बुद्धि में रहता है? उनका शरीर रहता है ना। प्रतिमा में आत्मा का वो नहीं रखते हैं, आत्मा की पूजा नहीं करते हैं। हाँ, फिर भी देह अभिमान में ये अच्छी बात है, क्योंकि उनका शरीर पवित्र है। तो ये थोड़ा फिर भी अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल होता है पतित शरीर की पूजा करना। तो चाहे धर्म पिता है, चाहे कोई साधु संत सन्यासी, अनेक गुरु है ना, और अनेक संत हैं। यहाँ यूरोप में समझो जो क्रिश्चियंस होते हैं, तो शरीर का बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर अलग नहीं समझते। तो क्या करते थे जो संत बने ना, उनका कोई ना कोई हड्डियां रखते हैं। तो यदि हड्डी है तो वहाँ ही चर्च बनता है। तो समझते थे कि यदि अपना शरीर चर्च के जमीन पर आपका जैसा कब्र है, तो फिर आप स्वर्ग में पधार सकते हैं। तो शरीर का बहुत महत्व आप देखेंगे। मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ज्यूइश, उन जो धर्म है, वेस्ट के धर्म में
जास्ती शरीर का महत्व रहता है। तो संतों को बहुत पूजेंगे। एक यहाँ जो समझो इंग्लैंड में पहले संत था, तो उनका एक बाहु जो था, वो बोलते थे कभी उसका, जैसे जब कोई मरता है तो शरीर खराब होता जाता है ना, उनका बाहु खराब ही नहीं हुआ। तो समझ ये तो एक मिरेकल है। तो फिर इससे यात्रा स्थान बन गया। तो कितने हम पतित शरीर की पूजा, और आजकल तो स्पोर्ट्स पीपल, एक्टर, एक्ट्रेसेस, उनकी कितनी पूजा होती है ना। तो बाबा उसको भूत पूजा कहा कहते हैं। पतित शरीर को बड़ा समझ करके उनको याद करना, यह है भूत पूजा। तो भूत का एक मतलब निकलता है प्रकृति, तो मिट्टी। तो ये शरीर मिट्टी का है ना, प्रकृति का है, और पतित प्रकृति का है। सबका शरीर विकार द्वारा बनता है ना। तो हम विकारी शरीर को याद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो क्या फल मिलेगा? हाँ, यदि अभी ज्ञान मिला है ना, तो हम क्या सोचते थे। तो बाबा क्या कहता है, अब भी शिव बाबा आकर के हम सब बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहा है। देखो, देवी देवता आत्म अभिमानी रहते हैं, तो किसकी पूजा करते हैं क्या? फिर देवता शरीर होता है, पवित्र शरीर होता है, तो भी एक दो कोई की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है ना। सत्युग त्रेता युग में समझो, लक्ष्मी नारायण डायरेक्टली है, सीताराम डायरेक्टली है, प्रैक्टिकल में पवित्र शरीर उनका भी है, तो भी उनकी पूजा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आत्माभिमानी। तो हर एक संपन्न रहते हैं। तो बाबा समझा रहा है कि अभी से बाबा तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बना रहा है। तो आत्मा अभिमानी बनने से ये सब पूजा छूट जाती है। देवताओं का वह शुद्ध अभिमान नहीं रहता है कि वो परमात्मा अभिमानी नहीं होते। संगम युग पर आप अभी आत्मा अभिमानी बन रहे हो, परंतु आप हो परमात्मा अभिमानी। आप शिव बाबा को जानते हैं, तो शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारी आत्मा पावन होती जाएंगी, खाद निकलता जाएगा, तो फिर से हम पवित्र बनते जाएंगे। तो बाबा कह रहा है कि मुख्य बात है कि बाबा आपको सुखी देखना चाहता है। तो सुख मिलता है पवित्रता से। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो अभी प्रैक्टिकल स्वरूप में ब्रह्मचर्य, शुद्ध आहार धारण करना है। फिर शिव बाबा की याद से आत्मा को फिर से पावन बनाना है, क्योंकि आत्मा की पंख काट गई है, तो आत्मा उड़ नहीं सकती है, खुश नहीं रह सकती। तो अब भी बाबा हमें पावन बना रहा है। तो और बाबा को ये बोझ नहीं लगता है। बाबा बहुत खुशी से बच्चों की पालना करता है। जैसे जिस्मानी बाप प्यार से बच्चों की पालना करते हैं, उनको योग्य बनाता है। तो माँ बाप देखते हैं ना कि कैसे उनकी ट्रेनिंग होवे, ताकि भविष्य में ये सब संभाल सके, उनका एजुकेशन हो जावे कि वो सुखी रह सके, अपने पाँव पर खड़े रह सके। तो यही बाबा का भावना होता है हम सबके प्रति। तो बाबा प्रेम से हम सबको योग्य बना रहा है वर्षा लेने के लिए, हमको एम्पावर बाबा कर रहा है। तो उसके लिए बाबा को याद करना होता है, बाबा की मुरली सुननी होती है। तो
इस प्रकार से बाबा पक्का करा रहा है कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो। उस दिवस बाबा ने कहा था कि इससे आप जब अनादि स्थिति में स्थित होंगे ना, तो सब मृत्यु का डर चला जाएगा। जैसे देवता को मृत्यु का कोई अनुभव ही नहीं, क्योंकि जीवन में आत्मा आत्मा से संबंध रखती है। तो हम आज से ये अंदर पक्का करते जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ और ये भी आत्मा है, तो मुझे उस आत्मा, उस रूह से अभी व्यवहार रखना है, संबंध रखना है। केवल देह के संबंध के आधार पर हम एक दो से संबंध रखेंगे तो फिर पुराने स्वभाव और पुराने संस्कार की वृत्ति रहेंगी। परंतु हमें अपनी वृत्ति और भावना का परिवर्तन करना है, और वो होगा दृष्टि की परिवर्तन से। Om Shanti. Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 31st of December 2021. Today Baba's topic is soul consciousness. And Baba explains to us that children, for half a cycle in the golden and silver ages, you are in the day. And when you are in the day of the cycle, you are soul conscious. And then for half a cycle in the copper and iron age, you come into the night. And in the night of the cycle, you're body conscious. Yesterday Baba was saying to us, he was explaining on the basis of the song played before the Murli, that awaken, O brides, awaken. In the copper and iron age, it's night time, so we are asleep. And we're asleep in bhakti. We're asleep in body consciousness. Our bhakti becomes increasingly body conscious. Baba is giving the example of the Shivaling, for example. Now the Shivaling still is not at least a bodily image. What's happened over time is when people think of Shiva now, they think of Shankar, a bodily image. But still, the worshippers of Shiva, they will keep a Shivaling and use that to worship. So it's still some sort of image linked with the light. However, then they'll have their own thoughts about what that means. But those worshippers of Shiva, will they have in their mind that Shiva is a soul? The word in Hindi for God, or one of the words in Hindi for God, is Paramatma. Paramatma. P-U-R-U-M-A-A-T-M-A. Paramatma. And people will say it very quickly, Paramatma, Paramatma. And Baba breaks it down in the Murlis. Param, P-U-R-U-M, that means supreme. And Atma, A-A-T-M-A, with a soft T, that means soul. So Baba is saying, don't just say Paramatma, but it's Param Atma, the Supreme Soul. But the worshippers of Shiva won't have that in their intellect, that I am worshipping a soul, the Supreme Soul. And then you move to the worshippers of the deities. Now, deities like Radha and Krishna, Sita, Ram, Lakshmana, we know they actually existed. You've got other deities that didn't exist. They're mythological characters like Hanuman and Ganesh and the goddesses. They are memorials of confluence age qualities, but they don't actually exist in a corporeal form. But Baba tells us that Sita, Ram, Radha Krishna, Lakshmi Narayan, these actually do exist.
And the worshippers of those deities, they will create an idol. Now, someone who worships an idol of Krishna, do they have in their intellect that I'm worshipping the soul of Krishna? They don't have that. They are worshipping the body. Now, the one positive is that at least it was a pure body. It was a body created through a virgin birth, not an impure body. So that's the one positive. But still, it's a worship of a body. It's not soul conscious. Then, the next level of bhakti is the worship of impure bodies. So whether that's the bodies of religious fathers, the bodies of saints, and nowadays can be all sorts of gurus, all sorts of people, all sorts of idols, heroes. And all of those bodies are created through the vice of lust. But when someone is worshipping, say, a particular saint, they're not thinking about the soul of the saint. They will have the image of the body. I was reading a little piece yesterday on medieval saints. I was only reading a tiny bit, but I think it was Saint Oswald here in England. He was a famous medieval saint. And it was a big pilgrimage place because they kept one of his arms, and they said his arm never decayed, never degraded after death. So they felt that was a sign of a miracle. And if you think how much importance we've given to things like bones, particularly in Europe, a lot of bhakti has been around that. I visited Prague in the Czech Republic many years back, and as I was doing the tourist thing around different churches, and pretty much all of the chapels, they are created because someone's bones were brought back. And back in those days, if your bones were brought into consecrated land, then you became a saint. That's all you needed to become a saint, and then you could go straight to heaven. This was the belief. So we've put so much importance to these things, and the Abrahamic traditions have a lot of importance, don't they, on the physical body, and they tend not to separate the soul and the body, and how you've got to bury the body. So much of our consciousness has been linked, so much of our bhakti has been linked with these impure bodies. And we have lost all notion of soul consciousness. And then, of course, when we relate to each other, we're not soul conscious. When we think about our policies in the world, we're not soul conscious. Baba's giving the example of barriers, that in the golden age there won't be any borders or barriers. You will have no limits. But here in the Iron Age, you need permission for everything because it's based on ownership, isn't it? And so you can't really go anywhere where you don't have permission to go. And so the world is just so different when we're soul conscious compared to body conscious. And Baba's saying, I want you children now to become happy again. And I want that happiness to be consistent. So for that, you need these two things, soul consciousness and purity. So Baba's saying that he sustains us with a lot of happiness. He doesn't have a feeling of burden. He has a lot of happiness when he sustains us, and he does it with a lot of love. But he has to make us worthy. He has to make us strong.
and empowered and ready. So these two things are necessary. He's teaching us soul consciousness, and he's teaching us this method of remembrance through which we can make our soul pure. And we also have to live a pure lifestyle, because purity is the foundation for peace and happiness. And so Baba is saying that remove all of these burdens, all of these impurities, and then you will return back to your original happiness. Forget the body and all bodily relations and begin relating to each other as souls. And through that your feelings and attitudes will change. As we relate to each other as bodies, then old sanskars and old attitudes will be used. So in this way, Baba is saying, transform yourself by transforming your consciousness and vision. Om Shanti.